वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अब जो पार्ट हमारा सेकंड है, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द आइडेंटिफाई इन पाइथन। जो आइडेंटिफाई की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी पाइथन के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है 79 करेक्टर्स, ऑप्शन बी 31 करेक्टर्स, थर्ड है 3 करेक्टर्स, या फिर नन ऑफ दीज। पाइथन के अंदर जो आइडेंटिफाई की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, नन ऑफ दीज, यानी उसमें कोई मैक्सिमम या कम कोई लिमिट नहीं दे रखी। उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है पाइथन के अंदर, राइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथन इज ए पाइथन टपल्स। अब पाइथन में हम कैसे डिफाइन करेंगे, पाइथन में जो टपल होती है उसका सिंबल कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। लिस्ट का ऑप्शन पहले कैसे था ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या पूछा है, पाइथन में टपल का सिंबल कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी 1,2,3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, सॉरी डी होगा ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथन लिस्ट। पाइथन में जो लिस्ट होती है अब उसका सिंबल कौन सा आता है ये भी पता होना चाहिए। जो मैं फर्स्ट क्लास के अंदर में डिस्कस किया था ना, पाइथन में लिस्ट का सिंबल कैसे डिफाइन किया था, उसी टाइप से अब आपको पता होना चाहिए पाइथन में लिस्ट कौन सा डिफाइन होना चाहिए। इसका ऑप्शन होगा राइट सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको पाइथन और लिस्ट में डिफरेंस पता हो जाना चाहिए, राइट। ये एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं बार बार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। अब पाइथन के अंदर जो प्रेसिडेंस होता है, जैसे पहले आता है पैरेंथेसिस का सिंबल यूज होता है, या एक्सपोनेंशियल, या फिर मल्टीप्लिकेशन, या फिर डिवीजन, या एडिशन, या सब्ट्रैक्शन। ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और 11th क्लास में पूछे गए। ये बेसिक है, ये ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो डिफाइन करते हैं कि पहले कोष्टक सिंबल आते हैं, फिर एक्सपोनेंट, जैसे उसमें पावर स्क्वायर बोलते हैं उसको एक्सपोनेंट को, फिर मल्टीपल डिवीजन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ध्यान रखना, पहले पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंट, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट में चलते हैं हम नेक्स्ट में, व्हाट इज द आउटपुट दिस एक्सप्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर इससे बड़े भी आ सकते हैं या छोटे भी आ सकते हैं। ध्यान से करना है कि पहले एक्सपोनेंट सोल्व होता है या फिर मल्टीप्लाई सोल्व होता है। तो पहले एक्सपोनेंट सोल्व होगा, जिसकी आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। फिर 1 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन, यानी आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसमें 3 में आता है ऑप्शन सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर। मिस्टेक से दे रखा है थोड़ा सा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखना, ना कि डी। बी नहीं होगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, गलती से हो रखा है, मिसप्रिंट हो रखा है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 होगा, ध्यान रखना। क्योंकि 1 की पावर 3 कितनी होती है, 1 ही होती है। फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 3 ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच कीवर्ड इज यूज फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। कीवर्ड के अंदर हम जो फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसका कीवर्ड क्या है, पूछा है। पाइथन लैंग्वेज में जब हम कीवर्ड जो फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसका कीवर्ड क्या है ये पूछा है, सिंपल सा। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये हम जब डिफाइन करते हैं फंक्शन पाइथन लैंग्वेज के अंदर फंक्शन को, तो उसका एक डेफ नाम का कीवर्ड होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ए बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। अब आपको पता होना चाहिए कि पाइथन के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है बिल्ट इन फंक्शन, सेकेंड होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं, जो पहले से डिफाइन होते हैं, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो फैक्टोरियल को हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या प्रिंट को डिफाइन कर सकते हैं, क्या सीड, क्या फिर स्क्वायर। देखो SQRT देखिए स्क्वायर का है,
तो प्रिंट ऐसा फंक्शन, या आप बोल सकते हो कि मेथड बोलते हैं, फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, मेथड है, ध्यान रखना। तो प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है, एक मेथड है जिसको पहले से डिफाइन होते हैं, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। और ये किस में प्रिंट काम करने आता है, ये मैसेज प्रिंट करने के लिए काम आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What will be the output of the following Python statement? आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और इसका देखो स्ट्रिंग में दे रखा है डबल कोटेशन के साथ में, और आपको इसका एडिशन कराना है। तो इसका जो आउटपुट क्या होगा वो पूछा है, क्या ए, क्या बी सी, क्या फिर बी सी ए, या फिर ए बी सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्योंकि पाइथन के अंदर जो प्लस लगा होता है ये कॉन्केटेशन बोलते हैं इसको। ये आपके देखो स्ट्रिंग है, तो आपके 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 है, ये ध्यान रखना। इसके अंदर हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको थोड़ा पता रहना चाहिए, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What arithmetical operator cannot be used with string? एक अर्थमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, उसके अंदर हम स्ट्रिंग के अंदर कौन सा यूज नहीं करते, ये पूछा है ना कि यूज करते हैं। क्या प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। अभी आपके जो लास्ट क्वेश्चन आया था तो उसके अंदर प्लस आया था, क्या माइनस, क्या मल्टीप्लाई, क्या ऑल ऑफ दीज। सोच समझ के आंसर दीजिए, ध्यान रखना कि ऑपरेटर हम कौन सा यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, कौन सा नहीं करते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइनस। इसमें क्या पूछा है, व्हाट अरिथमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विथ स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग के साथ कौन सा ऑपरेटर यूज नहीं करते। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सपोज लिस्ट फर्स्ट इज 1, 5 एंड 9, व्हाट इज द सम लिस्ट 1। अब देखो एक आपको एक लिस्ट दे रखी है और इसका क्या करवाया है, सम करवाया है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, क्या 1, क्या 9, क्या 15, क्या एरर। तो इसमें आपको क्या आउटपुट लग सकता है। देखो लिस्ट में आपने अभी 12th में नहीं किया, लेकिन जो 11th में पाइथन को पढ़ा है ध्यान से भी, ध्यान से आराम से, तो उसको पता है कि जो लिस्ट के अंदर हम डिफाइन करते हैं तो सारी वेरिएबल क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर 1 + 5 + 9 को एडिशन कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 15। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट। आपको बताना है कि इसमें एम्प्टी सेट कौन सा होगा, कैसे क्रिएट करते हैं, ध्यान रखना। एम्प्टी सेट पूछा है, ना कि लिस्ट एंड टपल्स। अब आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, देखना। क्योंकि जब हम डिफाइन करते हैं क्रिएट खाली सेट को, तो सेट के साथ हम डिफाइन करते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि यही सिंबल हमारे पास आता है टपल्स का भी आता है, पता है ना, ऑप्शन बी में। जो अगर सेट नहीं होता तो ये टपल्स के अंदर भी आता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज फंक्शन डिफाइन। फंक्शन को हम कहाँ डिफाइन करते हैं, क्या मॉड्यूल के अंदर, क्या क्लास के अंदर, क्या अनदर फंक्शन के अंदर, क्या ऑल ऑफ डायमेंशन। फंक्शन को हम कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, मॉड्यूल के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, और किसी फंक्शन के अंदर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड ए क्लास। जब हम क्या बोल रहा है, फंक्शन इनसाइड क्लास के अंदर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन डिफाइन ए क्लास इन द। तो इसका जो क्या बोलते हैं, उसको मेथड बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखो क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आता उस क्वेश्चन को 1-2 बार रीड करना चाहिए। एग्जाम में क्या होता है, उस क्वेश्चन कभी हम ध्यान से नहीं पढ़ते, वो डायरेक्ट उसका आंसर दे देते हैं। थोड़ा सा
बी केयरफुल। एग्जाम में थोड़ा टाइम कम मिलता है लेकिन ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन पे थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेना चाहिए। क्या पूछे, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। व्हाट इज कॉल्ड व्हेन ए फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड ए क्लास। क्लास के अंदर जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो एक मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन। फंक्शन के अंदर एक आईडी फंक्शन होता है, कीवर्ड होता है, शायद कुछ समथिंग फंक्शन है आईडी, तो वो क्या रिटर्न करता है आपके अंदर पाइथन के अंदर। आईडी रिटर्न द आइडेंटिफाई ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है आईडी रिटर्न्स। क्या एवरी ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव ए यूनिक आईडी। क्या ऑल ऑफ द मेंशन या बोथ ऑफ द मेंशन बोल सकते हैं, ए ओ बी, या फिर नन ऑफ द मेंशन। देखो ध्यान से पढ़ना, आईडी फंक्शन इन पाइथन, ये आपके इतना पूछ लेते हैं कभी कभी, लेकिन एग्जाम में कई बार देखा था मैंने, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा था तब मैंने आपको ये क्वेश्चन पुटअप किया था, इसके अंदर डाला था, नहीं तो जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, जब आईडी आपको यूज़ करते हैं आईडी फंक्शन इन पाइथन के अंदर, तो आपको क्या करता है, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। क्या करता है, आईडी रिटर्न द आइडेंटिफाई ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज टू गिव ए सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है, जो क्लास हमारी फर्स्ट है ना पाइथन की, उसके अंदर रिपीट हो चुका है कि सिंगल लाइन कमेंट होता है तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या डबल स्लैश से, क्या है से, क्या एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर स्लैश और एस्टिक सिंबल अदा रखना। ये मल्टीप्लाई सिंबल दिख रहा है आपको, ये कौन सा सिंबल है, ये आपके एस्टिक सिंबल बोलते हैं मल्टीप्लाई के सिंबल को, ध्यान रखना पाइथन के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो हमारा जो चैप्टर आएगा फर्स्ट, उस पर हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, और हर एमसीक्यू के क्वेश्चन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने के भी चांस है। और देखो इसके अंदर अभी जो मेरा है सीरीज स्टेप बाय स्टेप के अंदर है, जो पहले चैप्टर चलेगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और मैं आपको इसके अंदर हर चैप्टर के 2 पार्ट दूंगा, ध्यान रखना। अभी जो क्या आएगा, हर चैप्टर के फर्स्ट पार्ट आएगा, फिर जैसे जनवरी फरवरी में हो जाएगा तो मैं आपको एक सेकंड पार्ट भी भेज दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही। थैंक यू फॉर क्लास।